हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई अभी हम देखेंगे सुधांशु त्रिवेदी ने बजट पर राहुल के हलवे का ऐसा दिया जवाब। अरे वाह। सुधांशु त्रिवेदी स्पीच ऑन बजट 2024। अभी हमने निर्मला जी का ये हलवे वाले कमेंट राहुल गांधी उसका जवाब हो फैंटास्टिक, जरूर सुनना। और जो प्रो पप्पू हैं वो तो जरूर सुने, क्योंकि वो भी पप्पू जैसी सोच रखते हैं। तो शायद थोड़ी मतलब अकल आ जाए लोगों के अंदर, जिनको समझ ही नहीं आती है कि कैसे इंटेलिजेंटली थिंक करना है और देश के लिए क्या बेटर है। अब इनका भी सुनते हैं कि हलवा वाला कमेंट जो इस राहुल गांधी ने दिया है उस पे इनका क्या जवाब था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 7 बार लगातार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है, और एक और रिकॉर्ड है कि लगातार तीसरी बार जन समर्थन से प्रधानमंत्री बनने का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने यह रिकॉर्ड बनाया। और ये रिकॉर्ड 60 साल से पहले के रिकॉर्ड की तुलना की जाती है, मगर मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, इस रिकॉर्ड और उस रिकॉर्ड में बहुत अंतर है। क्योंकि वो रिकॉर्ड तो किसी राजे रजवाड़ों की शान और शौकत के साथ रहने वाले किसी ऐसे नेता का था जिन्होंने महात्मा जी की कृपा से वाइसराय से शपथ लेकर मोती के लाल का बना हुआ सरकार नहीं थी। ये अभावों में पैदा हुए राष्ट्रवाद का संकल्प लेकर युवावस्था से स्वयंसेवक बनकर एक चाय बेचने वाले के लाल के नेतृत्व में बनी हुई सरकार तीसरी बार बनने का यह बजट है। महोदय, बजट आंकड़ों का प्रतिबिंब होता है, मगर कुछ लोगों की आंखें ऐसा धोखा खाती हैं कि उन्हें आंकड़े सही समझ में नहीं आते। हमारी सरकार आने से पहले 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, वो कमजोर थी। आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, वो अच्छी है, मगर इनको वो अच्छी और ये बुरी लगती है। जब 74,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थी तो वो अच्छा था, अब 2,12,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है तो वो खराब है। 10% महंगाई अच्छी थी, 5% महंगाई खराब है। ग्रोथ रेट 5% से कम थी, वो अच्छी थी, और अब ग्रोथ रेट 7.2 और कुछ सीमाओं में 8% है तो वो खराब है। मगर सभापति महोदय, समझा जा सकता है जिनकी संख्या की समझ ऐसी हो कि 99 बड़ा है और 240 छोटा है, 22% वोट अच्छा है, 38% वोट कम है, तो वो सहज ही समझा जा सकता है। जिनकी सोच ऐसी हो कि थर्ड टर्म में गवर्नमेंट बनाना पराजय है और थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट टच न कर पाना ऐतिहासिक विजय है, मुझे लगता है। परंतु एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इतना तो कम से कम उनको अख्तियार मिला है कि पहली बार नेता प्रतिपक्ष का पद उनको मिला है। इस बात के लिए मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं। क्या शुभकामना? तो राजीव शुक्ला जी ने अभी एक शेर बोलते हुए कहा था ना कि वो शोहरत आई है, वो गई भी हो सकती है। तो वो जिस ढंग के लहजे और जिस ढंग के तेवर दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे यूपी की एक शायरा है, इमरान प्रताप बड़ी जी को याद होगा, उनकी बड़ी फेमस नज्म है कि खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मगर यहाँ तो उल्टा है, गुस्ताख लब हैं, तनी है बौहें, दिलों में नफरत नई नई है। मगर उसके आगे की लाइन है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में, यानी फर्स्ट रो में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। तो अब मैं कहना चाहूंगा कि उनको हवा से उतारकर धरातल का कुछ इतिहास बताना चाहता हूं। एक दौर था जब भारत में विकास की दर 1.25 से 2% रहा करती थी और कभी कभी शून्य के पास पहुंच जाया करती थी। आज भारत की विकास दर विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊपर 7% से ऊपर जाकर खड़ी हुई है। एक दौर था जब वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने हम याचक की मुद्रा में खड़े हुए होते थे, और आज स्थिति क्या है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने जुलाई 2023 में कहा है, मैं कोट कर रहा हूं, amid global challenges I am more optimistic about India and its economy now that जनता एंटी मोदी वाले लोगों सुन लो, भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति मैं आशान्वित हूं। अभी भी आंखें नहीं खुल रही। पुराने जमाने की एक बड़ी फेमस फिल्म थी जिसमें एक डायलॉग था कि तुम्हारा मुल्क 1970 के आसपास की, ये 2 रोटी खाता है तो एक कर्जे की खाता। इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में हालत ये हुई है कि IMF की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल GDP is 15% and it is becoming
growth are continuous to remain a bright spot in the global economy. सर 15% के द्वारा brightest spot भारत बना हुआ है. Fiscal deficit 4.9% है, current account deficit 0.7% है, all time high capital expenditure है, all time high foreign exchange reserve है. और एक और तथ्य में शायद लोगों ने ध्यान रहा हो, पिछले वर्ष भारत में फॉरेन रेमिटेंस $125 बिलियन का हुआ, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था, चाइना से भी ज्यादा था. और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि सामान्यतः फॉरेन रेमिटेंस हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से हुआ करता था, जहां हम किसी को छोटा और बड़ा नहीं कहते, पर जहां कहा जाता था सामान्य औसत दर्जे के काम करते थे. पर इस बार 36% जो ग्लोबल रेमिटेंस है वो डेवलप्ड इकोनॉमी यानी अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर से चाहता है कि भारत की मेधा की सीमा तक जाकर. जिनको बड़ी तकलीफ होती है कि देश छोड़ के भाग गए. मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इतनी हिम्मत होती है कमेंट्स में लिखने की. रेटिंग पॉजिटिव से नेगेटिव कर दी थी, स्टेबल से नेगेटिव कर दी थी. वर्ल्ड बैंक ने 2008 में अपना कमेंट दिया है कि विद 55 to 60% ऑफ इंडियाज इरिगेटेड लैंड इज सप्लाइड बाय ग्राउंड वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी इरेटिक है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं. और अब मैं बताना चाहता हूं मई 2024 में वही वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, द पॉजिटिव आउटलुक रिफ्लेक्ट्स इन अवर व्यू विद द पॉलिसी स्टेबिलिटी, डीपनिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड government's elevated debt and interest burden while bolstering economic resilience could lead to high rating over the next 24 months. यानी अब वही कह रहा है कि भारत इन शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है कि 2 साल और आगे चलता रहेगा. और 2018 में जो वर्ल्ड बैंक ने कहा था वो आज कह रहा है 2018 में, अब तक तो लगभग 100% हो गया है, कि 85% पॉपुलेशन हैज एक्सेसिबिलिटी टू इलेक्ट्रिसिटी. और मैं अपने विरोधियों के लिए बताना चाहता हूं कि ब्लूमबर्ग ने अपने इकोनॉमिक्स में कहा है, अपने रिपोर्ट में, कि in the best case scenario India's economy will accelerate by the rate of 9% by the end of this decade and China will slow down to 3.5%. So that puts India on the course to overtake China by the beginning of the next decade. और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर इंडिया बन सकता है आफ्टर 2029. और हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में 2029 से हम पहले बनकर जनता थोड़ी जाग जाए यार. उन्होंने ये भी कहा, इन द मोस्ट पेसिमिस्टिक सिनेरियो इफ इंडिया ग्रोज बाय 6.5% बाय 2037 इंडिया विल बी एबल टू ओवरटेक चाइना. मगर महोदय मैं ये बताना चाहता, इन द पेसिमिस्टिक सिनेरियो यानी अधिक निराशाजनक ढंग से भी सोचें तो 2036-37 में आगे हो जाएंगे. मगर महोदय ये बात कैसे उन लोगों को समझ में आएगी? वो तो डुबाने लगे. वित्त मंत्री महोदया ने चुनाव से पहले, बजट से पहले एक रस्म होती है जो हमेशा से एक परंपरा थी, हलवा बनाने की. उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि इसमें SC ST और OBC कहां पे है. वैसे तो हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ. मैं पूछना चाहता हूं महोदय, ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा. 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा. जिन्होंने 4 पीढ़ियों तक खाया है बहुत हलवा खाया, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं. वो तो मोदी जी जब आए तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? 3 के भी नाम अगर बता दें तो ये दर्शाता है. मगर दर्शाने में कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है. आपको ध्यान हो, उनके लिए ये बजट एक चक्रव्यूह की तरह हो गया है. वो कहते हैं चक्रव्यूह और पद्मव्यूह समान है. पद्म मतलब लोटस यानी कमल. मगर महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूं, उनकी ज्ञान के ऊपर महोदय पद्मव्यूह चक्रव्यूह अलग है. प्राचीन भारत में पद्मव्यूह है, चक्रव्यूह है, गरुड़ व्यूह है, क्रौंच व्यूह है, चंद्र व्यूह है, मकर व्यूह है, त्रिशूल व्यूह है, 36 प्रकार के व्यूह हैं. मगर क्या करें, जिनको व्यू नजर आता हो उनके लिए हर चीज में उनको भारतीय जनता पार्टी और कमल के ऊपर आपत्ति नजर आती. तो मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हम सब चाहते हैं इस देश में समृद्धि आए, बजट इसीलिए लाया जाता है, यानी माँ लक्ष्मी की कृपा रहे. और हम सब चाहते हैं देश में प्रबुद्धता आए, माँ सरस्वती की कृपा रहे. और माँ सरस्वती भी कमल पर विराजती हैं और माँ लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं. जितना कमल खिला रहेगा उतना इस देश में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त रहेगा. मजा आ गया. मैं तो पूरे स्पीच में पता है क्या लोग कम क्यों है, तो ये पर मैं पूरे स्पीच में ये देख रही थी
कि एक ये स्पीचेस है सुनने में मजा आता है Right. और एक वो होती है जब अखिलेश खड़ा हो जाएगा, जब राहुल गांधी खड़ा हो जाएगा, इतनी इरिटेशन, इतनी मतलब नेगेटिविटी दिल में आती है, इतना दुख होता है कि ये क्या हो रहा है देश को। और इनके बोलते ही प्राउडनेस फॉर अ कंट्री कि वाह हमारी कंट्री इतनी तरक्की कर रही है, हम इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, इतनी खुशी होती है। वो लोग जो हैं ये कांग्रेसी पापा, ये कौन है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव, ऐसे लालची लोग हैं जो देश को खाने की कोशिश में बैठे हुए हैं और उसके लिए इतनी नेगेटिविटी, मतलब झूठी नेगेटिविटी फैलाकर देश को डुबाने की कोशिश में। जब आपको दिख रहा है कि टॉप की प्लेसेस से, ऑर्गेनाइजेशन से इतना पॉजिटिव इंडिया का फ्यूचर दिखाया जा रहा है, तो कौन पागल हमारा इंडियन ये कहेगा कि भैया हमने इस गवर्नमेंट को नहीं, हमने तो वो गवर्नमेंट को करना है जो कहती है जाति गणना करनी है जी, जो हलवा के बारे में और उस टाइप से बकवास स्टेटमेंट्स, घटिया स्टेटमेंट्स देती है, अपना लेवल दिखाती है और लोगों को भी उसी लेवल पे लेके जाने की कोशिश में है। यहाँ देखो कितनी पॉजिटिविटी थी, कितना कुछ बताया उन्होंने कि क्या अचीव किया है हमने, पर कई लोग ये सब देख के भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। राइट, बहुत अच्छा स्पीच था, बहुत प्यारा nice. था। मैं तो चाहता था कि ज़्यादा लोग सुन पाएं, ज़्यादा लोग बैठे हों, सुन पाएं और अंडरस्टैंड कर सकें। मगर जैसे पहले ही फोरकास्ट था कि कांग्रेस वगैरह के जीतने के बाद मुझे पता ही था कि अगले 5 साल जो टाइम वेस्ट तो मैं देखी गया था भैया इतनी देर के बाद, जब से इलेक्शंस हुए हैं, पहली बारी इनकी सुनी, फिर अनुराग ठाकुर की सुनी, फिर निर्मला जी की सुनी, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा। उससे पहले भैया तब इलेक्शंस के बाद से इतना गुस्सा, इतना डिप्रेशन इन पागलों को सुन सुन के, जो पता नहीं किस वजह से इतने खुश हो रहे हैं, उसका भी मजाक इन्होंने उड़ाया कि भैया 99 में इतने खुश हो रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या बताएं, बोले हम। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।